हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पीरियाडिक टेबल वाले चैप्टर में आप पेज नंबर 88 पर हेडिंग है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, उसमें देखेंगे। इसमें आपके यहाँ दिया गया है वैलेंसी दिया गया है और फिर एटॉमिक साइज दिया गया है, एटॉमिक साइज है। इसके बाद मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज दिया गया है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज दिया गया है। ठीक है, अब इसमें यहीं पर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और होगा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये हेडिंग तो नहीं है लेकिन अंदर में लिखा गया है, इसलिए इसको भी आप पढ़ेंगे। अब इसमें आप देखिए, आप वेरिएशन अगर देखना चाहते हैं तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का सेकंड पीरियड ले लीजिए। सेकंड पीरियड में आपको लिथियम, बेरिलियम, फिर आपको बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान यही मिलता है। इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होता है। और एक आप यहाँ पर पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रुप ही ले लीजिए। Li के बाद Na होता है फर्स्ट ग्रुप में, फिर K होता है, फिर Rb होता है, CS होता है, Fr होता है, लेकिन इतना ही आपको लेना है। ठीक है, यह आपका सेकंड पीरियड है। बीच में हमने गैप जो दिया है वो वास्तव में थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक के एलिमेंट के लिए दिया है। ये सेकंड पीरियड होता है, ये थर्ड पीरियड होता है, ये फोर्थ पीरियड होता है, ऐसे पीरियड्स हैं। तो हम लोग पहले वैलेंसी देखें। तो वैलेंसी अगर इसमें यहाँ पर पीरियड में हम लोग देखेंगे तो पीरियड में सबका आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। तो लिथियम का अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1 होगा। बेरिलियम का देखेंगे तो 2, 2 होगा। फिर बोरान का देखेंगे तो 2, 3 होगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यानी लिथियम से लेकर के नियान तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7 और 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग वैलेंसी बताते हैं, जानते हैं। जब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी, यहाँ पर मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 होगी, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है वैलेंसी 2 होगी, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसमें वैलेंसी 3 होगी, इसमें 4 है तो वैलेंसी 4 के आगे जानते हैं वैलेंसी हम लोग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करके बताते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और इसको अब आप 5 को 8 में से माइनस कर दीजिए, नहीं इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ऐसे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी 8 - 6 मीन्स 2 हो जाएगी। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 8 - 7 = 1 हो जाएगी। इसमें अगर देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 - 8 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम वैलेंसी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जैसे जाएंगे तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है 1 से लेकर के 4 तक।
ठीक है, और फिर 4 से लेकर के 0 तक डिक्रीज करती है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसमें इसको अलग से लिखना है, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी फर्स्ट increases from 1 to 4, then decreases to 0 तक डिक्रीज करती है वैलेंसी। ये वैलेंसी के बारे में हो गया। ये पीरियड में। और ग्रुप में अगर देखेंगे तो जैसे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखिए, भी इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, इसमें भी। यानी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर वैलेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इन आ ग्रुप कह सकते हैं। वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, वैलेंसी कांस्टेंट बनी रहती है। और इसके बाद आपके यहाँ है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में अगर आप देखेंगे तो पीरियड में देखिए, एटॉमिक साइज देखेंगे, एटॉमिक साइज हम लोग इन पीरियड और इन ग्रुप दोनों में देखेंगे एटॉमिक साइज को। तो जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ता है। यहाँ पर सेल नंबर नहीं चेंज होता, केवल सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन चेंज होते हैं, प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। तो पीरियड में अगर हम लोग देखेंगे तो पीरियड में एटॉमिक साइज जो होगी वो डिक्रीज करती है, साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है लेफ्ट से राइट जाने पर। और ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो सेल नंबर बढ़ता जाता है। सेल नंबर बढ़ने के कारण एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इसमें इंक्रीज करती है ग्रुप में और पीरियड में डिक्रीज करती है। और अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी कहते हैं। देखिए इसमें होता है जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो लेफ़्ट में आपको मेटल दिखाई देंगे, राइट में आपको नॉन मेटल दिखाई देंगे। बीच में कुछ एलिमेंट होते हैं जो सेमी मेटल होते हैं, जो ना पूरी तरीके से मेटल है ना पूरी तरीके से नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी, उसको मेटलॉइड कहते हैं। तो पीरियड में अगर आप जाएंगे आगे की ओर तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। इन पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और इस तरीके से
अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर देखेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है पीरियड में आगे की ओर जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और ग्रुप में अगर आप जाएंगे नॉन, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, उल्टा होता है, डिक्रीज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट जाती है। यानी इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी कह सकते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो लेफ्ट से राइट अगर पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। और ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट आपके यहाँ होता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर अगर आप देखते हैं तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में, ऑक्साइड तो इन ग्रुप, इन पहले पीरियड लिख देते हैं, इन पीरियड, पीरियड में और इन ग्रुप। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो ऑक्साइड का नेचर है वह एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा और बेसिक नेचर डिक्रीज करता है और एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। जस्ट इसका उल्टा ग्रुप में हो जाता है। बेसिक नेचर इंक्रीज करता है एंड एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है। इसका कारण आपके यहाँ नहीं बताया गया है, कारण आपको 11th में मिलेगा। इतना आप लोगों को जानना होगा। इसमें इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। यानी बीच के यहाँ पर पीरियड में बीच के कुछ एलिमेंट होंगे जो पूरी तरीके से ना तो बेसिक होंगे ना तो पूरी तरीके से एसिडिक होंगे। यानी मिडिल पीरियड में बीच के कुछ एलिमेंट होते हैं जो मेटलॉयड हैं, उनके ऑक्साइड देखेंगे। उनके ऑक्साइड ना तो पूरी तरीके से एसिडिक है ना तो पूरी तरीके से बेसिक है, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों हैं, इसलिए उनको एम्फोटेरिक कहते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है।